देखिए बेटा 10th नंबर हाँ क्वेश्चन सर। बोले। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आर्यन 10th नंबर क्वेश्चन बोले। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances from the points of the poles. ओके, अपन क्लास स्टार्ट करने पहले से एक बार गौरी बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन समझ में आया था बेटा? मैंने सुना ही नहीं, मैं लेट ज्वाइन करी। ओके, एक बार आर्यन दोबारा बोल दे बेटा एक बार। Two poles of equal heights are हाँ standing opposite each other on हम्म either side of the road, which is 8 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances from the point from the poles. ठीक है। यस सर, समझ में उसने कहा दो पोल्स हैं। अब दोनों पोल्स की खास बात क्या है? वो दोनों पोल्स कैसे हैं? इक्वल हाइट के हैं। हाँ या इक्वल ना? हाइट का। ठीक है, यस दोनों इक्वल हाइट। और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमारे को? 80 मीटर। 80 मीटर। हाँ या ना? ये क्लियर है। फिर उसने कहा कि रोड किसी एक पॉइंट से टॉप का जो एलिवेशन है वो आपके पास कितना कितना है? एक में 30 डिग्री, 60 डिग्री और एक में 30 डिग्री। क्लियर है? यस हाँ या ना? सर। हाँ या ना? उसने Yes, कहा yes, अब sir. तो अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी डी ई, तो क्या हो गया? Yes. ए बी जो है और सी डी जो है, डी ई जो है वो पोल है। कैसे? इक्वल लेंथ के। यस सर। अच्छा, इक्वल लेंथ है तो क्या पता मैं एक काम करता हूँ, दोनों की लेंथ एक्स मान लूं। हाँ या ना? यस सर। तो दोनों की लेंथ भी मैंने एक्स मान लिया। क्लियर है? अब यस क्या सर। करना Yes, होगा? sir. मुझे पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप बताएं क्या करना होगा? सर जो 80 मीटर दिया है ना बीडी, अपन हाँ उसको अपन बीसी को अगर वाई मान लेते हैं तो फिर सीडी हो जाएगा 80 माइनस वाई, वैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अनन्या बेटा आप बताएं कैसे क्या करें? मुझे ये भी निकालना है, बीसी भी निकालना है, सी भी निकालना है, ए बी भी निकालना है, और ए बी आ गया तो डी भी निकालना है। क्लियर है? तो कैसे निकालें बेटा? So, मैं भी वैसे ही वेरिएबल लेकर सोच रही थी। सर अपन tan 60 करके कर सकते हैं। 1060 किस में लगाएं बेटा? ABC वाले ट्रायंगल में लगाएं? ठीक। तो देखें ये x है और ये भी x है। यहाँ साइड में हम वापिस से एक बार वापिस से लिख लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास p बाय एच, कॉस थीटा होता है b बाय एच, और टेन थीटा होता है हमारे पास p बाय बी। P/B। अब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो हमारे पास ये वाला थीटा है, तो ये वाला तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि P है। Yes, sir. और ये वाला अगर हम मान लेंगे कुछ भी, बेस है हमारे पास, ये मान लिया मैंने y है। यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. और सोचें एक बार, बताएं मुझे क्या करूं मैं, एक बार सोच के बताएं। सोचें, इत्मीनान से सोचें। वैभव आप बताएं। यस सर। क्या करना चाहिए बेटा? सर नो आइडिया अभी तो। बताएं बेटा। सर नो आइडिया। नो आइडिया। गौरी बेटा आप बोलें क्या करना चाहिए? सर मेरी y की वैल्यू तो आ रही है लेकिन देखो पॉइंट में आ रही है। देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमने ये वाला
ट्राइंगल के अंदर tan 60 डिग्री इक्वल हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर X अपॉन upon y बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास x अपॉन बेस कितना हो upon गया y BC। y हाँ या ना, y हटा दिया मैंने Yes. BC मान लिया। अब BC इक्वल आपके पास क्या हो गया, tan 60 डिग्री होता है √3, तो क्या हो गया x बाय √3। हाँ या ना, Yes. हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ट्राइंगल इसी के अंदर हम देख रहे हैं DEC के अंदर, ट्राइंगल Yes. DEC के अंदर ध्यान से सुनिएगा। Tan 30. ट्राइंगल DEC के अंदर वापिस से देखा मेरे पास परपेंडिकुलर है, और अगर ये x बाय √3 है तो ये वाला क्या बचेगा 80 माइनस। 80 minus x by √3. हाँ या ना, वापिस से देखिए Yes. Yes, sir. ये x बाय √3 आई डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x बाय √3। हाँ या ना बेटा जी, Yes. sir. क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। अच्छा ये 80 माइनस x बाय √3, तो अब इसी के अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल, आर्यन ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अभी भी x है और बेस कितना हो गया हमारे पास 80 माइनस x बाय √3। Yes, sir. क्लियर है। अच्छा अब Yes. 80 माइनस एक्स बाय √3 को इधर की तरफ ट्रांसफर किया तो ये देगा 1 बाय √3, और यहाँ पर आ गया 80 माइनस एक्स बाय √3 इक्वल x। हाँ या ना, आगे बढ़े, Yes, sir. आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। √3 अंदर की साइड गया तो क्या हो गया 80 बाय T √3 by √3. माइनस, हाँ या ना, कितना बना इधर की तरफ किया तो ये √3 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 3, तो माइनस 3. का x बाय 3 इक्वल x। Yes. तो 80 बाय √3 इक्वल ये x बाय 3 उधर गया तो x बाय Yes, 3 sir. प्लस x, तो कितना हो जाएगा x कॉमन ले लिया 1 बाय 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 80 बाय √3 इक्वल 3 प्लस 1 4 बाय 3 x। Yes, क्लियर है। sir. अब Yes, ध्यान से sir. देखें, Yes, sir. अब ये 3 से ये √3 टाइम कैंसिल आउट होगा क्योंकि 3 को लिख सकते हैं हम Yes, √3 sir. इंटू 3। अच्छा Yes, ये sir. इधर की तरफ चला गया तो x इक्वल कितना हो गया 80 √3 अपॉन 4, 4 से 80 कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल 20 √3। हाँ या ना, x की वैल्यू Yes, sir. कितनी आ गई 20 Yes, sir. √3। अब x की वैल्यू 20 √3 आ गई, यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 20 20 20 √3। अब बेटा √3. जी मेरे को डिस्टेंस बतानी है। अब ये वाली इस पॉइंट की उसने कहा टावर से डिस्टेंस भी बताएं, तो BC डिस्टेंस कितनी है x बाय √3, x की जगह हमने 20 √3 पुट किया तो BC इक्वल कितना हो गया 20 √3 अपॉन √3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 20, तो ये 20. वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्यों 60. मेहनत करूं, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. दोबारा देखते हैं, उसने कहा पोल है सेम लेंथ के हैं, एक उनके जो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, एक जो बीच में किसी एक पॉइंट से टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द पोल भी बताएं और पॉइंट की पोजीशन भी बताएं या डिस्टेंस बताएं दोनों पोल से। तो मैंने क्या करा, ये इसके अंदर मैंने tan थीटा लगा दिया, क्लियर है ये, हाँ या ना, तो Yes. BC डिस्टेंस आ गई। इसके अंदर भी मैंने tan थीटा लगाया, लेकिन इसके अंदर जो बेस बच रहा था वो 80 माइनस दिस डिस्टेंस, हाँ या ना, x की वैल्यू आ Yes, गई यानी कि sir. हाइट ऑफ द पोल आ गई, x की वैल्यू आ गई तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगी, ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। हाँ या ना, गौरी बेटा समझ में आ गई बात, अनन्या बेटा, Yes, sir. Yes, sir. आर्यन पश्चिम बेटा, क्लियर है, Yes, sir. ओके, वैभव बेटा क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। गौरी बेटा एक काम करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन आर्यन का सुनेंगे, बाकी अपनी बुक निकालेंगे, आप भी अपनी बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बोलना चालू करेंगे, एक क्वेश्चन इनका एक Yes, क्वेश्चन sir. आपका, क्लियर है, दोनों को बुक करते हैं। Yes, sir. हाँ जी, अगला सवाल कर दूं इसे साफ, A आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आर्यन धीरे धीरे बोलेंगे। TV tower TV tower, हाँ जी, stands vertically on the bank of a canal. हाँ From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point of the line joining the point
to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अब आर्यन एक बार दोबारा शुरुआत से धीरे धीरे बोलेंगे, अब देखना। हाँ जी सुने, लवन्य बेटा ध्यान से सुनना, डायग्राम भी बनाना ठीक है अपन। हाँ जी अब बोलें। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. बैंक ऑफ ए कैनाल, ठीक है हाँ। From a point on the other bank directly फ्रॉम द पॉइंट opposite the ऑन द tower. अदर बैंक, यानी कि ठीक है ये दूसरा हो गया। हाँ जी, Opposite to the tower, the angle of अपोजिट elevation टू द of टावर, the- क्लियर है। हाँ जी, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. टॉप ऑफ द टावर पे कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। From Yes. another point, अनदर पॉइंट, अब पॉइंट इसके अलावा कौन सा पॉइंट? हाँ जी, from another point 20 meter away from this point 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। on the line joining this point to the foot of the tower. फुट ऑफ द टावर और इसको ज्वाइंट करने वाली लाइन के 20 मीटर अवे, यानी कि 20 मीटर इसी डायरेक्शन में। हाँ जी, The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ठीक है जी, ये 30 डिग्री। हाँ या ना? देखो ईमानदारी से बताएं, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। लवन्य बेटा आ गया? ओके, पशम आ गया बेटा? यस सर आ गया। ठीक है, तो करना चालू करते हैं। अनन्या आपसे बात करें, यस सर। क्या करें बेटा? इसका नामकरण कर दें, पहले सबसे पहला काम नामकरण कर देते हैं। यस सर। ए बी सी डी, उसने तो मेरे से जने क्या क्या पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया, इस पॉइंट की और टीवी टावर की हाइट पूछ ली। कैसे निकालें बेटा, क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग पूरी बीडी को कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। अच्छा, इसका नाम ऐसे लिख लें, एडी जो है टीवी टावर है। यस हाँ जी, हाँ अब बताएं। सर, हम पूरे बीडी की एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि क्या करें? हमको वो सर, क्योंकि हमको जो आपने वो सर जो 20 मीटर के बाद वाले उसकी नेमिंग क्या की है आपने, जिसमें 60 डिग्री है? देखो जी, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल से बात शुरू करते हैं। ए सी डी, ए सी डी Yes, ट्रायंगल sir. की बात करते हैं। ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी के अंदर हम 10-60 डिग्री लगा सकते हैं। यस सर। 10-60 डिग्री इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। 10-60 डिग्री इक्वल आपके पास हो जाएगा एडी बाय एंगल है तो एडी बाय डीसी, हाँ या ना? डीसी। यस क्लियर है? तो डीसी इक्वल क्या हो गया, डीसी इक्वल एडी और इसकी वैल्यू होती है √3, √3 नीचे जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। तो डीसी इक्वल एडी बाय √3, क्लियर है? अब डीसी का मेरे को रिलेशन मिल चुका है। अब मैंने क्या सोचा, ध्यान से सुनना। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में 10-30 डिग्री लगा रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल, यानी कि ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में। आर्यन बात समझ में आ रही है? अब 10-30 डिग्री क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एडी और बेस कितना हो गया 20 प्लस सी डी, या यूं कहूं बीसी प्लस सी डी। यस सर। अच्छा, एडी 10-30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। अब बीसी तो आपके पास है ही चलिए ऑलरेडी 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया यस प्लस। अब सीडी, अब सीडी या डीसी की बात करें तो डीसी की इन टर्म्स ऑफ एडी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं एडी बाय √3। हाँ या ना? यस क्लियर है? यस अब इस सारे मसाले को इधर की साइड भेज दिया तो क्या हो गया 1/√3, 20 प्लस एडी बाय √3 इक्वल एडी। अब ये Yes, भेजते हैं तो क्या होगा 20/√3 प्लस एडी अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो एडी अपॉन 3 इक्वल एडी। हाँ या ना बेटा जी? यस सर। क्लियर है? यस अब एडी बाय 3 उधर की साइड चला जाएगा तो क्या होगा 20/√3 इक्वल एडी कॉमन ले लिया मैंने
तो 1 Yes. माइनस 1/3, तो 20/√3 इक्वल AD 3 - 1 2/3। 2/3. इससे ये √3 टाइम Yes. कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो AD इक्वल 10/3. 10√3। हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. क्या पूछा क्या Yes. था बेटा? Height of the tower and width of the canal. अब विड्थ ऑफ द कैनाल, Height of विड्थ the ऑफ द tower कैनाल क्या हो निकल गया? गई. CD। 10 meter. तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 meter. AD/√3, AD कितना है? 10√3/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो टावर की लेंथ तो 10√3 है, और उसकी आपके पास विड्थ जो आई वो 10 मीटर आई। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है पश्चिम बेटा? क्लियर है? Yes, Yes. sir. 100% बेटा। Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। ओके गौरी बेटा, Yes, क्वेश्चन sir. निकाले आपने? Yes, sir. निकाल लिया. ठीक है, अगला सवाल। पहले ये वाला सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? आया सर. पक्का ईमानदारी से 100%? आगे तभी बढ़ेंगे। पक्का कम सर. करो, अच्छा करो, क्वेश्चंस को समझ के करो। कम करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छे करो। ठीक है, Yes, अगला sir. सवाल गौरी बेटा आपका। हाँ बोले। The angle of elevation of the top of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meters from its base is 30 degrees. How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degrees? एक काम करें, एक बार दोबारा धीरे धीरे पढ़ें बेटा, धीरे धीरे Yes. पढ़ेंगे। The angle of elevation of the top of the tower, unfinished tower, from a अनफिनिश, एक point. मिनट एक मिनट, बस एक मिनट। अनफिनिश टावर का मतलब क्या हो गया अनन्या बेटा? यानी कि फिनिश नहीं हुआ। क्लियर है? Yes, हाँ या sir. ना? ठीक है, Yes, sir. तो कोई मैं एक टावर बना देता हूँ, ये एक टावर बना दिया। हाँ जी, From of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meters from its base is 30 degrees. 80 मीटर, 80 मीटर है। हाँ या ना? और 30 और 30 डिग्री है। क्लियर है? ठीक है। How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degrees? अच्छा, कितना बड़ा हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है वो। कितना बड़ा ये हाँ। टावर था आपके पास, ये टावर मान लो ए बी आपके पास टावर है। हाँ या ना? ए बी Yes. टावर है, कैसा है? अनफिनिश टावर है। तो उसने कहा जब ये फिनिश होगा तो कितना बड़ा और हो जाएगा। हाँ या ना? और अब क्या है एलिवेशन, किस पॉइंट से? 60 डिग्री। हाँ या ना? Yes. sir. अब इसका नाम Yes, ए बी सी डी रख दिया। अनन्या बेटा पहले तो ये बताएं कि ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. ये भी एक अनफिनिश टावर है। उसने कहा 80 Yes, मीटर जो sir. बेस है उससे 80 मीटर पर एक पॉइंट है, उससे इसका जो है एलिवेशन 30 डिग्री है। वो कितना बड़ा और हो जाएगा कि जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए सेम पॉइंट से, यही पूछा है उसने। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. sir. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. यानी Yes, मुझे sir. निकालना क्या है, पहले ये देखिए, मुझे निकालना क्या सर, है? सबसे मुझे पहले एडी हम निकालना है। AB निकाल लेते हैं. हाँ या ना? मुझे क्या निकालना है? एडी निकालना है। AB. अब Yes, एडी sir. कैसे निकालूं? सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को AB जो डाटा निकाल. गिवन है मैं वहीं से चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी में देखूं। हाँ या ना? ए बी सी Yes. Yes, sir. ट्राइंगल के अंदर देखा तो एबीसी ट्राइंगल कैसा हो गया? ये एक ट्राइंगल बन गया है, ये बन गया है, ये 30 डिग्री है, ये 80 मीटर है, और ये ए बी है, अनफिनिश टावर। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं 10 30 डिग्री लगाऊं तो 10 30 डिग्री अपॉन अपन क्या क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी Upon base. Yes. ए बी अपॉन 80। Yes, Yes. sir. की वैल्यू होती है 1/√3, तो ए बी इक्वल कितना हो गया? 80/√। 80√3. हाँ या ना? Yes, अनन्या sir. बेटा हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? आर्यन क्लियर है? गौरी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, पश्चिम sir. बेटा, वैभव बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
अब क्या करना है, अब मुझे बड़े वाले ट्राइंगल को देखना है, हाँ या ना? अब कैसे करें बेटा, बताएं? सर tan 60 ले लेंगे तो dB 10 by 60 ले 80. लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल बना लें, एक बड़ा वाला ट्राइंगल बना लिया, ए डी बी सी, ये 60 डिग्री, तो आपके पास 10 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, dB by 80 हो गया, डी बी, हाँ या ना, डी बी by 80. बाय बी सी, 80. 80 ये हो गया √3। डीबी को आप क्या लिख सकते हो, ए डी, DA plus AB. ए डी प्लस ए बी लिख दूं, Yes sir. और ए बी, और नीचे की साइड कितना है, बीसी की लेंथ 80, हाँ या ना? 80 है. तो Yes, ये sir. कितना हो गया, ये इधर की साइड गया तो 80 √3 इक्वल, अब आपके पास क्या है, ए डी प्लस ए बी, तो ए डी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 80 बाय √3, हाँ या ना? 80 by √3. Yes sir. अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 80 √3 माइनस 80 बाय √3 80 by इक्वल ए डी, 80 common. √3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 8 3. 240, हाँ या ना बेटा? Yes sir. 40 Yes sir. 40 माइनस 80, तो यानी कि कितना हो गया, 160, Yes sir. हाँ या ना? Yes Yes sir. sir. हाँ या ना? Yes sir. क्लियर है कि नहीं है, Yes sir. Yes. क्लियर है Yes, कि sir. नहीं है? Yes sir. Yes sir. अरे बेटा क्लियर है, ईमानदारी से बताएं हाँ या ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे Yes, अपन। sir. Yes, sir. श्योर है, Yes, sir. पक्का? अच्छा यूं बताएं, Yes, हाइट एंड sir. डिस्टेंस अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, क्वेश्चंस बनने लगे, Yes. डायग्राम बनने लगे? Yes sir. अच्छा अब ये पता लगने लगा कब साइन थीटा इस्तेमाल करना है, कब कोस थीटा इस्तेमाल करें, कब क्या करें, Yes sir. पक्का है? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अगला सवाल आर्यन का है। आर्यन और गौरी बेटा हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर जरूर बोल दिया करें, क्योंकि अपना लाइफ चलता रहता है तो अपने को पता भी रहे, सभी जो भी सुन रहे हैं कि भाई ये वाला फलानी बुक का क्वेश्चन नंबर इतना है। Yes sir. ओके, Sir. अगला बोले आप The आर्यन। question 12. Question कितने हो गए 12. थे आर्यन अपने? Question 11 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 12 ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन बोले बेटा। From the top of a 7-meter high building, the फ्रॉम द angle टॉप ऑफ द elevation- 7, एक सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की कोई एक बिल्डिंग है, हाई, ध्यान से सुनते चलें, हाँ जी, टॉप, टॉप the ये हो गया, angle- फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है जी, फिर आगे, The angle of elevation of the top of a cable tower is टॉप ऑफ द 60 केबल degree. टावर, केबल टावर क्या होगा, हाइट उसकी ज्यादा होगी बिल्डिंग से, तो ये कोई केबल टावर बना दिया हमने, हाँ या ना? केबल टावर पे कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है? 60 degree. अच्छा ये बिल्डिंग है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, ये कितना एंगल है? 60 डिग्री, हाँ या ना? पहले ये बताएं, इसका भी नाम हम कर देते हैं DE, साथ में लिखते भी चलें, AB क्या है, बिल्डिंग है, DE क्या है, केबल टावर है, हाँ जी, फिर आगे बताएं। And the angle of depression of its foot is 45 degree. दोबारा बोलना बेटा, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री And the angle of depression of its foot is इस 45 पर्सन, degree. हाँ किस पर? From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. फुट पर जो डिस्पर्शन है वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री है फुट पर, ओके, हाँ जी। Find the height of the tower. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये DE आपको बताना है, हाँ या ना? Yes. क्लियर है, Yes sir. पक्की Yes, बात है, sir. Yes sir. Yes sir. 100%। आगे बढ़े,
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे निकालें, मुझे क्या निकालना है मेरे को, मैं इसका पिक्चर डायग्राम थोड़ा सा और साफ बना देता हूँ। ये डी बेस हो गया, आपके पास एक और पॉइंट दे देते हैं, एफ और दे देते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, डीई निकालना है केबल टावर की। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ जी बताएं। जल्दी जल्दी बताते चलें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सर, कौन सा अपन ट्रायंगल लेना सबसे चाहिए? पहले सर ए सबसे पहले हम ए बी नीचे वाला लेंगे 45 डिग्री वाले में, क्योंकि सर सर अपन जो उसकी लेंथ होगी वो भी 7 मीटर होगी अच्छा पहले कोई ये बताए मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो इधर ध्यान से सुनना, ये 45 है, ध्यान से सुनिएगा, ये Yes, 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45। 45. हाँ या ना भाई? ये Yes, sir. 45 है, Yes, ये sir. 90 है, ये 45 होगा, और ये भी कितना होगा? 45 ही तो होगा। हाँ या ना? पहले तो ये 45. बताएं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. ध्यान से सुनना बस यार प्लीज, मैं जो जल्दी जल्दी समझाना चाहता हूँ, इस ट्राइंगल को देखो आप बहुत अच्छे से, ए ई बी, अगर ए ई बी में ये 45 है तो ये भी 45 होगा, हाँ या ना? तो इसका Yes, मतलब sir. दोनों सेम साइड होंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? नहीं, जिसको नहीं समझ में आया Yes, वो sir. ऐसे देख लें। ट्राइंगल मैंने ए बी ई के अंदर 10 45 यानी कि ये वाला लिया है मैंने, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपके पास परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बीई 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो गया? ए बी इक्वल बीई। ये कितना है? ए बी 7, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी, फिर आगे बताएं अब क्या करें। सर बीई जो है वो एसी के इक्वल हो जाएगा। बी सी जो है सर बीई जो है वो ए बी के इक्वल ए हो गया। अब क्या करें? हाँ, तो जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जहाँ पे दोनों एंगल बने हैं, वो वाली लाइन का आपने नाम क्या लिया है? अच्छा ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर ही होगा, ध्यान से हाँ, मैं देखें। वही बोल रही थी। ये भी Yes, कितना sir. होगा? ये भी 7 मीटर होगा। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी 45 आ गया, तो ये 45 है, तो दोनों साइड्स कैसी होंगी? सेम हो जाएगी। हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अरे Yes, हाँ या sir. ना? अच्छा ये 7 Yes, sir. ये भी कितना होगा? 7 मीटर हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल अगर 45 है, तो ये साइड और ये साइड हमेशा सेम होती है। तो मैं वही कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये 45 है, तो ये साइड 7 है, तो ये 7 है। हाँ या ना? अब हमने ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करी थी पैरेलल, ठीक है? ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर है। हाँ या ना? अब इस ट्राइंगल के अंदर भी एक एंगल 45 आ गया, तो ये 7 है, तो ये भी 7 है। हाँ या ना? अब हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है कि ये वाला ट्राइंगल ए डी एफ, तो ट्राइंगल ए डी एफ के अंदर मेरे पास आया 10 60 डिग्री इक्वल, क्या हो गया? 10 60 डिग्री इक्वल डी एफ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया डी एफ अपॉन बेस, बेस कितना है? 7, तो हाँ या ना? तो डी एफ इक्वल कितना हो जाएगा? 7 10 60 डिग्री, यानी कि कितना होगा? 7√3। हाँ या ना? अच्छा ये 7√3 आ गया और ये 7 आ गया, तो टोटल केबल टीवी टावर की हो गई 14 7√3 प्लस 7, 7√3 प्लस 7 इज द लेंथ ऑफ द केबल टावर, यानी कि 7 कॉमन ले लें, तो √3 प्लस 1 इज योर आंसर। हाँ या ना? वापिस से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भाई ये एक 7 मीटर की बिल्डिंग ले ली, उसने कह दिया टॉप पर एलिवेशन तो 60 डिग्री है और उसके फुट पर जो डिस्पर्शन है वो 45 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 45 हो जाएगा। अच्छा ये 45 है, तो खास बात ये कि दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी। अच्छा ये 7 मीटर है, तो इसी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, तो ये भी 7 मीटर होगा। इसमें एक एंगल 45 है, तो ये भी 7 मीटर होगा। अब हमारे पास बेस है, हमारे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो 10 60 निकाल लिया, तो 7√3 आ गया। ये 7 है और ये 7√3, तो 7 कॉमन लेते हैं, √3 प्लस 1। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? पक्का? श्योर? Yes, sir. Yes, sir. 100%? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ओके, ठीक है। अगला सवाल आर्यन से सुने कि गौरी बोलेंगे आप बेटा, Sir, मेरे से क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ जी बोले। ठीक है, two क्लियर है? climbers. कर दें साफ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर है ना? पहले तो ये बताएं हाँ या ना। कम करें लेकिन अच्छे से करें। आर्यन क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. अनन्या बेटा? Yes, sir. गौरी बेटा? Yes, sir. वैभव? Yes, sir. पश्चिम बेटा? Yes, sir. ठीक है। लवन्य बेटा आप सुन रहे हैं? तो देखिए अगला सवाल। हाँ जी बोलें बेटा गौरी बेटा। Two climbers are at points A and B on a सवाल नंबर vertical बोल दें cliff. बेटा। सर ये क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 22A का। ठीक है, कौन सा है? 22 पॉइंट? 22A। अच्छा ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है two climbers are at point A and B on a vertical cliff face. To an observer see 40 meter from the foot of the cliff on एक the काम करना level गौरी बेटा, ground. मेरी बात सुने। आप एक बार ट्राई करके देखना अभी क्लास खत्म होने के बाद में। अगर फिर भी नहीं आता ना तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछना। और मुझे सबसे ज्यादा पता है मैथ को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कब लगती है? जब आप पढ़ो और वो अपने क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, अगर क्वेश्चंस होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। क्लियर है? और उसके अंदर एक काम और करना गौरी बेटा, 1 नंबर से शुरू करना अपनी एक्सरसाइज को। जितने जो सवाल नहीं होता उसे टिक करेंगे और मेरे से पूछेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, उसमें परेशान नहीं होना। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना कंसेप्ट आपको सिखा दूं कि अपने आप क्वेश्चंस आपके होने लग जाएं। क्लियर है? ओके, Yes, sir. बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एक बार दोबारा जल्दी से बोलें सवाल को, थोड़ा सर लाउडली। मैं खुद सॉल्व करके देख लूंगी। ओके, आर्यन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। 75 मीटर एक लाइट हाउस है। ठीक है जी, ये 75 मीटर है। हाँ या ना? क्लियर है? The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. कितना कितना है? 30 डिग्री एंड 45 degree. 45 डिग्री। ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, उसने कहा कि जो दोनों शिप हैं वो इस तरीके से हैं। मान लो एक शिप सी है और एक शिप डी है। हाँ या ना? उसने कहा जो डिस्पर्शन एंगल है, ये डिस्पर्शन एंगल डी और सी शिप्स पर कितना कितना है बेटा? डी और सी पर शिप पर कितना कितना एंगल है? 30 degree and 45 degree. 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 45 डिग्री। क्लियर है? हाँ जी, अब क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। Between the two ships. ठीक है, देखें गौरी बेटा एक बार दोबारा से मैं सवाल बोलता हूं। 75 मीटर लाइट हाउस है, उसके टॉप से जो है दो शिप्स हैं। शिप जो हैं वो उस लाइन पर हैं जहां पर लाइट हाउस का फुट को ज्वाइंट कर रहे हैं, और एक के पीछे एक है शिप्स। हाँ या ना? और उसने कहा कि डिस्पर्शन एंगल जो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो दोनों शिप्स के बीच के डिस्टेंस बताएं। यानी कि मैं क्या कहूं, सी एंड डी जो है वो शिप्स हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में उसने क्या कर दिया, डिस्पर्शन एंगल ये है और ये है। अब बताएं सी डी कैसे निकालूं मैं?
सर सबसे पहले tan 30 ले लेंगे और फिर BC की लेंथ निकाल लेंगे। 10 45 किस में लेंगे बेटा? सर tan 30 लेंगे ABC वाले ट्रायंगल में। सर आपने और मैंने डायग्राम अलग बनाया तो आप अपने हिसाब से करें। ओके, आप बताएं आप किस तरीके से डायग्राम बनाना चाह रहे हैं? सर मैंने वो जो पॉइंट्स लिया है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, सर मैं सॉल्व करके बता। ओके वैभव, आप बताएं क्या करना चाहिए बेटा? सर हमें एंगल से उनकी वैल्यूज को इक्वल लेके लेना चाहिए। देखो एक चीज तो क्लियर है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये मैं आपको हिंट मार देता हूँ। ये 45 अभी अपन ने पिछली वाली क्लास में भी देखा था। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, हाँ या ना? ये क्लियर है कि नहीं है? देखो कैसे है, कैसे है, ध्यान से कैसे है, तो ध्यान से देखना। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, मैं इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, मैं इनका नाम दे देता हूं पी, APD के अंदर बात कर रहा हूं, APD। ये 30 है तो ये कितना है? 60, हाँ या ना? तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. वापिस से देखें, ये 30 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है, तब जाके 180 होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो जब इसके अंदर ये सेम सिचुएशन आ रही है तो इसके अंदर 45 वाले के अंदर अगर हम बात करें तो ट्राइंगल AB और C के अंदर बात कर रहे हैं तो ये 45 है, हाँ या ना? तो ये वाला भी एंगल 45 होगा, हाँ या ना? आर्यन पहले ये बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. गौरी बेटा, यस सर। अनन्या बेटा, यस सर। वैभव, यस सर। पश्चिम बेटा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखें, अब सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर अगर ये 75 मीटर है, एक एंगल 45 आ गया है, तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 75 मीटर हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। पक्की बात है कि नहीं है भाई? इसके अंदर 10 Yes, 45 sir. लगाओगे तो AB इक्वल BC आ जाएगा, तो ये 40, ये भी 75 मीटर होगा, हाँ या ना आर्यन? Yes, sir. क्लियर है पश्चिम बेटा? अनन्या Yes, बेटा? sir. यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर ये 75 है, मुझे CD डिस्टेंस निकालनी थी। अब मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल देखा, बड़ा वाला ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर है 75, और ये है C और ये है D और ये है A और ये B, ये भी 75। अब हमारे पास ये CD निकालना है, तो हम क्या करें? 10 30 डिग्री इक्वल